दोस्तों, ये किसान हैं, कहीं ना कहीं ठगे ही जाते हैं। कभी सरकार ठगती है, कभी भगवान रूठते हैं, तो कभी बीमा कंपनियां। लेकिन किसान जिन लोगों पर आस रखते हैं कि अपने गांव के लोग हैं, हमारा भला करेंगे, और अगर वो ही इन किसानों को ठग लें, किसानों से रिश्वत लें, तो भला किसान किसके सहारे। वैसे सरकार तो किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों को संबल देने के लिए, किसानों को सक्षम बनाने के लिए और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राजस्थान सरकार तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है। और ऐसे में हाल ही में सरकार ने एक योजना चालू की थी, गोपाल क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के लोन मिलता था। लेकिन बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के धारवी कल्ला गांव के सहकारी समिति के मैनेजर ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है, ऐसे आरोप किसान लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो सहकारी समिति है, उसमें जो मैनेजर हैं, उन्होंने हमारे गांव के कई लोगों के दस्तावेज लेकर के उनके नाम का लोन उठा दिया और किसानों को दिया ही नहीं। उसके बाद जिन जिन किसानों के गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत लोन जारी हुए हैं, उन तमाम किसानों से 10-10 हजार रुपए की रिश्वत ली है। किसानों का यह कहना है कि सरकार तो हमें बिना ब्याज के राशि दे रही है ताकि हम हमारे गोवंश को पाल सके, गायों को, और उससे आय कर सके, लेकिन ये तमाम जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे साथ इस प्रकार की ठगी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी दूसरे पक्ष की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन किसानों का ये आरोप है कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने अपने दस्तावेज कूट रचित बना करके पेश किए थे, जिसके बाद वे मैनेजर बने थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये दस्तावेज सामने आने के बाद मालूम चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ इस प्रकार के जो धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, उससे किसान काफी आहत है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जांच होगी, क्या कुछ आगे जांच पड़ताल चलेगी, प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ सवाल बड़ा ये भी उठता है कि क्या धारवी कल्ला के अलावा और गांवों में भी इस प्रकार के किसानों के साथ फ्रॉड हुए हैं। अगर आपके गांव में ऐसा कोई मामला है तो हमें व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताएं। हम आपकी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे।